पहले वीडियो हमने जो है पहले पार्ट का आंसर जो है निकाल लिया था। अब जो है क्या है कि जो है दूसरे पार्ट में जो है क्या कह रहा है कि हमें टोटल प्रेशर निकालना है और जो है एक्स की जो है यानी कि लिक्विड फ्यूल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू दी हुई है और y1 की वैल्यू दी हुई है 0.6। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कह रहे हैं कि हमें जो है, जब हमने बताया था अभी कि जब हमें जो है लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ना पता हो तो सिग्मा एक्स आई को समेसन कर देते हैं और वो जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने किया था ये वाला कि जब हमें लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ना पता हो तो इनका जो है टोटल समेसन ले लो और इनका टोटल समेसन होता है 1। तो इस हिसाब से ये वाला हम इक्वेशन यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें चूँकि यही पता लगा नहीं, यही हमें पता नहीं, ये हमने सम कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये जो है अब यहाँ पर जो है क्या है, देखो यहाँ पर जो है लिखा भी हुआ है ए ड्यू पॉइंट प्रेशर कैलकुलेशन में क्या है कि हेयर लिक्विड फेज कंपोजिशन इज अननोन, लिक्विड फेज कंपोजिशन नहीं पता है, वही पता करनी है। वी फॉलो इटरेटिव प्रोसीजर हेयर। ठीक है, यहाँ पर जो है हम चूँकि जो है लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन यानी x1 x2 की वैल्यू नहीं पता है तो हम गामा 1 और गामा 2 की वैल्यू जो है पता नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हम इटरेटिव प्रोसीजर एक फॉलो करेंगे, जिसके लिए हमें क्या जो है हम अज्यूम करते हैं कि वी सेट गामा 1 इक्वल टू गामा 2 इक्वल टू 1। यहाँ पर गामा 1 और गामा 2 बराबर 1 हम सेट कर देते हैं, मान लेते हैं कि गामा 1 और गामा 2 इक्वल टू 1 है। तो ऐसे केस में फिर बाकी सारा काम हो जाएगा। हमें जो है y1 की वैल्यू पता ही है। ठीक है, तो y1 की वैल्यू जब पता है तो y2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ से y1 और y2 की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से टोटल प्रेशर जो है इसी फार्मूले को हम एक्सपेंड करते हैं और ये हमारा फार्मूला बन जाता है P इक्वल टू 1 अपान y1 अपान गामा 1 P1 सेचुरेटेड प्लस y2 अपान गामा 2 P2 सेचुरेटेड। अब इसमें जो है y1 की वैल्यू 0.6 दी हुई है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है, ये हमें दी हुई है। तो y2 वैल्यू हो जाएगी, y1 की वैल्यू 0.6 है तो y2 हो जाएगी 1 माइनस y1 यानी 0.4। तो हमने यहाँ पर जो है y1 की वैल्यू 0.6 रखी इंटू गामा 1 हमने 1 माना है और बाकी P1 सेचुरेटेड की वैल्यू रख दो और y2 वैल्यू हो जाएगी 0.4 और गामा 2 की वैल्यू 1 है और जो है P2 सेचुरेटेड की वैल्यू यहाँ रख दो 65.64। ठीक है, हमने रख दिया। तो इस तरीके से जो P जो कैलकुलेट करके आया हुआ है 51.08827 किलो पास्कल। ठीक है, यहाँ से टोटल P कैलकुलेट पर हो गया। तो हम यहाँ से जो है उसी पुराने फार्मूले से जो अभी जो है ये मॉडिफाइड राउट लॉ से ही जिसका हम अभी यूज कर रहे हैं, तो जो है इसे से हम जो है x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं y1p अपान गामा 1 P1 सेचुरेटेड। यहाँ से x1 की वैल्यू हमने निकाली इस प्रेशर का जो है यूज करके। तो x1 की वैल्यू हमें निकली कितनी सारी हमें पता ही है, y1 पता है, टोटल P हमने कैलकुलेट कर लिया है, गामा 1 पता है और P1 सेचुरेटेड हमें पता ही है। तो ये हमने रखा तो ये आ गई x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू आ गई 1 माइनस x1, तो ये हमने निकाल ली। अब इन दोनों जो है x1 x2 से हम फिर से हम गामा 1 की और गामा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, चूँकि ए हमारा वही है। ठीक है, चूँकि टेम्परेचर वही दिया हुआ है। ठीक है, तो ए वही है और बाकी x1 x2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई। तो अब हम गामा 1 गामा 2 की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ पर x1 x2 वैल्यू ए की वैल्यू रख दिया तो ये हमारा गामा 1 आ गया। इस तरीके से गामा 2 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब ये हमें जब गामा 1 गामा 2 जो है पता चल गई तो फिर से हम जो है वही प्रोसीजर जो है अपनाते हैं जो हमने पहले किया था। हमने पहले टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया था गामा 1 गामा 2 की वैल्यू 1 लेकर के। अब हमें गामा 1 गामा 2 की फिर से वैल्यू ये कैलकुलेट हो गई हैं तो हम फिर से प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारा प्रेशर आया यही पूरा जो है रख करके, हमें गामा 1 गामा 2 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी है, बाकी सारा वही है वैल्यू। तो ये हमारा कैलकुलेट होकर के प्रेशर आ गया। इससे हम फिर हम x1 की वैल्यू निकालेंगे। अब फिर हमारा जो है उसी प्रोसीजर जो पुराना पहले किया है, तो फिर हमें जो है x1 की वैल्यू ये आ गई और x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 करके ये आ गई। अब फिर से हम जो है गामा 1 गामा 2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। जब टोटल प्रेशर आ जाएगा तो फिर हम x1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर x2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम गामा 1 गामा 2 कैलकुलेट करेंगे। और ये तब तक करना है जब तक जो है x1 की वैल्यू जो है वेरी करना बंद नहीं कर देती। ठीक है, जब वैल्यू जो है x1 की वैल्यू जो है कांस्टेंट हो जाए, वेरी करना बंद कर दे, तो हमें ये इटरेटिव प्रोसीजर भी यानी ये जो हम रिपीट कर रहे हैं प्रोसीजर हमें बार बार बंद कर देना। यानी जब फाइनल वैल्यू हमारी जो है जो x1 आ जाएगी जो कि वेरी नहीं करेगी, तो वही जो फाइनल वैल्यू होगी x1 की, तो उसी आधार पर जो है हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस x1 करके। और जो
उस जो है x1 पर जो वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी वही हमारी फाइनल प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट होगी और गामा 1 गामा 2 की वैल्यू कैलकुलेट होगी। इसी तरीके से हमारे जो फाइनल वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही है तुम्हारी, टोटल प्रेशर आ रहा है 62.89 किलो पास्कल। x1 की जो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ रही है वो आ रही है 0.8161, ठीक है। और गामा 1 की वैल्यू ये आ रही है 1.0387 और गामा 2 की 2.0935। तो ये हमारा जो है फाइनल प्रोसीजर था। तो इस तरीके इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और बाकी जो है मैं इसकी जो है PDF भी जो है डाल दूंगा। और जो है मैं अभी हेनरी ला बता रहा हूँ, ठीक है, दूसरे वीडियो में। अब जो है यहाँ पर जो है 2 यूनिट जो है कंप्लीट हो गई हैं। बाई सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने पहले बताया था उसमें 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई थी, अब ये दूसरी यूनिट भी कंप्लीट हो गई लगभग, ठीक है। तो 2 यूनिट इस तरीके से हमारी 3 यूनिट अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम 4th यूनिट जो है पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके।